जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बजट 2025 में जो है बिहार को क्या क्या मिला। जैसे ही 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया, बहुत से लोगों का कमेंट आया कि यह बिहार का बजट की तरह था, यह देश का बजट नहीं बिहार का बजट लगा। ऐसा क्यों कहा गया और क्या क्या घोषणाएं जो है बिहार के लिए की गई है इस बजट में, बिहार के लिए स्पेशल क्या रही हैं, किस प्रकार से यह बजट एक आम नागरिक से लेकर जो है एक सरकारी कर्मचारी को प्रभावित करेगा, किन किन चीज़ों के दाम अब बढ़ने वाले हैं और किन किन चीज़ों के दाम जो है घटने वाले हैं, बिहार में जो घोषणा की गई आईआईटी या फिर एयरपोर्ट को लेकर या फिर मखाना बोर्ड के गठन को लेकर, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अगर बिहार के नागरिक हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी जो है बिहार के एक आम नागरिक से लेकर जो है सरकारी कर्मचारी सभी को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में, या फिर अगर आपका सुझाव है वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर भी अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो इस बजट में चर्चा का मुद्दा रहा वो था इनकम टैक्स स्लैब। यह कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो घोषणा की गई उसमें 12 लाख तक के सालाना आय पर जो है 0% टैक्स की घोषणा की गई, जो एक बड़ी राहत कह सकते हैं। क्योंकि अब जो है अगर आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपए प्रति माह है तो आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। यह जो है पूरे देश के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वह बिहार के हैं या फिर किसी अन्य राज्य, यानी पूरे देश के कर्मचारियों के लिए एक कह सकते हैं राहत भरी खबर है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि इससे पहले जो 7 लाख तक की छूट थी, अब जो है उसको बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया गया है। इसके अलावा जो 12 लाख से 16 लाख तक जिसकी आमदनी है उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 16 लाख से 20 लाख तक जो है उनको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और 20 लाख से 24 लाख वालों को जो है 25% टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये तो इनकम टैक्स की जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा रही थी। अब बात करते हैं जो बिहार के लिए स्पेशल घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में। तो बिहार के लिए जो स्पेशल घोषणाएं की गई है इसकी झलक जो है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में प्रवेश कर रही थी तभी यह पता लग गया था कि आज बिहार के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। क्योंकि निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी वह मधुबनी प्रिंटिंग वाली साड़ी थी, और आपको पता होगा मधुबनी की पेंटिंग जो है पूरा विश्व में मशहूर है। इसमें जो है बिहार और बिहारियत के प्रति एक कह सकते हैं लगाव भी देखा गया वित्त मंत्री के द्वारा, और तभी जो है यह बात निकल कर आ गई थी कि आज बिहार के लिए कुछ स्पेशल बताया जाएगा। तो क्या क्या स्पेशल घोषणा की गई है उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो मखाना बोर्ड की स्थापना। आपको पता होगा बिहार का जो मखाना है वो पूरा विश्व मशहूर है, और इसको लेकर जो है पहले आपने देखा होगा जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनका भी एक सपना रहा है कि पूरे देश में जो है जितने भी भारतीय हैं उनके थाली में एक ऐसा व्यंजन जरूर हो जो कि बिहार में, मतलब कि बिहार में उसकी जो है उत्पादकता हो। तो इसको लेकर भी कह सकते हैं कि जो ये मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है इसके जरिए जो है मखाना कारोबार से जुड़े लोगों को किसान उत्पादक संगठन के रूप में संगठित किया जाएगा। इससे मखाना की खेती से जुड़े किसानों एवं श्रमिकों की आमदनी में वृद्धि होगी। साथ ही प्रसंस्करण कंपनियों को भी काम एवं दाम का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस संकल्प को भी संबल मिलेगा जिसमें उन्होंने प्रत्येक भारतीय की थाली में कम से कम एक व्यंजन पहुंचाने का संकल्प वर्षों पहले लिया था। तो जो मैंने आपको बताया कि एक ये था कि एक सपना था या संकल्प कहें कि मुख्यमंत्री जी का था कि बिहार की कोई ऐसी चीज़, एक ऐसा व्यंजन जो हर भारतीय के थाली में हो। तो ये कह सकते हैं कि मखाना बोर्ड की स्थापना से जो है इसकी और भी वृद्धि होगी, और इससे जो है मखाना का जो है पूरे देश और विदेश में भी जो है इसका चलन बढ़ेगा। इसके अलावा जो और घोषणा की गई थी वो है कोसी नहर परियोजना। कोसी नहर परियोजना भी जो है कह सकते हैं कि यह एक पुराना मुद्दा है, बहुत समय से चल रहा है। वर्षों से लंबित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के उद्धार के लिए जो है केंद्र सरकार ने वित्तीय मदद का वादा किया है। इस परियोजना के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के बाद मिथिला के 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को
खेती के लिए पानी मिल सकेगा। आपको पता होगा बिहार की राजनीति में मिथिलांचल का जो है एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जो कोसी नहर परियोजना जो है इसके लिए पहले भी वादे किए गए हैं, इस बार भी वादा किया गया है, लेकिन इस बार देखने वाली बात यह होगी कि ये जो घोषणा की गई है इसको कब तक पूरा किया जाता है, इसमें अमल कब तक लाया जाता है। क्योंकि पहले भी बहुत सारे आपने घोषणाएं सुनी हैं एम्स को लेकर जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई, लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। तो बहुत सी बातें हैं जो देखिए आपका जो बजट है उसमें घोषणा तो किया गया है, और जो घोषणा की गई है अगर उसको लागू कर दिया जाता है, उस पर अमल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों और बिहार और देश के लिए भी जो है यह बहुत ज़रूरी है कि बिहार को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देश तभी बढ़ेगा जब जो पिछड़े राज्य हैं उनको आप जो है मेन स्ट्रीम में लाइएगा। बिहार की परिस्थितियाँ जो हैं वह देश में सभी को पता है कि वहाँ की स्थिति अभी क्या रही है। तो अगर देश को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं बिहार को ऊपर लेकर आना होगा। उसके लिए घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन ज़रूरी यह भी है कि ये जितनी भी घोषणाएं की गई हैं उसको अमल भी लाया जाए। अगली जो घोषणा थी वह पटना एयरपोर्ट को लेकर भी आप लगातार मीडिया में खबर देखते रहते हैं। बिहार की जो स्थिति रहती है, लोगों का यात्री भी परेशान रहते हैं, बहुत सारा वीडियो भी वायरल होता है। तो पटना एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भी जो घोषणा की गई है कि वर्तमान में बिहार के हवाई अड्डों को यात्रियों का भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। बिहटा में जो पटना के निकट है में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा से विकास को पंख लगेगा। यह बिहटा एवं पटना एयरपोर्ट से अलग होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण पूरी तरह नए स्थान पर किया जाता है जहां पहले से कोई ढांचा मौजूद नहीं रहता है। सीतारमन ने पटना एयरपोर्ट के विस्तार का भी वादा किया है। तो जो एयरपोर्ट का विस्तार है यह भी एक बहुत बड़ा कदम है। कहीं ना कहीं जो है एयरपोर्ट को लेकर जो है लोगों के अलग अलग प्रश्न रहते हैं और इससे लोग जो है परेशान भी दिखते हैं। तो इसको लेकर भी जो है एक कदम उठाया गया है और इसके लिए भी घोषणा की गई है कि इसका भी विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो एक और घोषणा रही है वो है किसानों के लिए जो ऐलान किया गया। बजट में बिहार के लिए बड़ी घोषणाओं में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एवं मैनेजमेंट प्रमुख है। इससे कृषि उत्पादकों का प्रसंस्करण होगा, किसानों को उनकी उपज के उचित दाम मिलेंगे, उनकी दशा में सुधार होगा, साथ ही हजारों की संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा। इसके अलावा और जो घोषणा की गई आईआईटी को लेकर, आईआईटी पटना को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई कि देश के जो 5 आईआईटी के बुनियादी ढांचे में जो विस्तार किया जाएगा उसका लाभ जो है पटना के आईआईटी को भी मिलेगा। साथ ही जो है यहाँ छात्रावास समेत अन्य तरह की अवसंरचना का भी विकास किया जाएगा। तो अगर यह हो जाता है तो कहीं ना कहीं जितने भी छात्र हैं, पटना आईआईटी के जितने भी लोग हैं, उनको यहाँ पर लाभ देने का प्रयास किया गया है। केसीसी की लोन, जो लोन मिलता है केसीसी के द्वारा, उसमें भी वृद्धि करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय स्तर पर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए केसीसी की लोन सीमा में वृद्धि का फायदा बिहार के किसान भी उठाएंगे। बिहार में अभी 40 लाख से अधिक किसानों के पास केसीसी है। उन्हें सस्ती दर पर ऋण मिल सकेगा जिससे खेती संबंधी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इसके अलावा और जो घोषणाएं की गई जो आपने न्यूज के माध्यम से भी देखा है, उसमें देखा होगा आपने बिहार को 1,43,000 करोड़ की मिलेगी हिस्सेदारी। साथ ही जो है काशी के तर्ज पर जो है बिहार में विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर के यहाँ पर गठन की बात की गई है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें अब महंगी होंगी और क्या सस्ती होंगी उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो महंगे क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, आयातित जूते, आयातित मोमबत्तियाँ, आयातित नौकाएं, अन्य जहाज, पीवीसी फ्लेक्स फिल्में, पीवीसी फ्लेक्स सीट, पीवीसी फ्लेक्स बैनर और कुल आयातित, मतलब जो अन्य जगह से आता है सामान उसमें जो है वृद्धि होगी। जो भारत की चीज़ें हैं उस पर नहीं, आयातित मतलब दूसरे देश से जो अपने देश में आयात किया जाता है वो चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी। और सस्ती कौन कौन सी चीज़ें होंगी उसको लेकर भी यहाँ पर देखिए, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की जीवन रक्षक दवाएं, अतिरिक्त दवाएं, फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, इलेक्ट्रिक कार, बाइक, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, हेडसेट, माइक्रोफोन, रिसीवर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, कपड़ा, चमड़े के उत्पाद, मछली और सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, इन सब चीज़ों को जो है सस्ता होने की जो है बात कही गई है।
तो ये थी बिहार स्पेशल, जिसमें जो बिहार से संबंधित घोषणाएं रहीं, चाहे वो टैक्स फ्री करने का हो 12 लाख तक का, मध्यम वर्ग और किसानों के लिए तोहफा हो, बिहार में जो एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की बात कही गई हो, पटना एयरपोर्ट का विस्तार की बात कही गई हो, या बिहार में मखाना बोर्ड की बात कही गई हो, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।